नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि कर्ण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में कर्ण की मार से पांडव सेना का पलायन, श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख शल्य और कर्ण की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा कौरव सेना के विध्वंस की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव वीरों का संहार तथा कर्ण का पराक्रम की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, महाराज, दूसरी ओर कौरवों के प्रधान वीरों ने भीमसेन पर धावा किया था। कुंती नंदन भीम कौरव समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि अर्जुन उन्हें मारने की इच्छा से वहां आ पहुंचे। उन्होंने सूतपुत्र की सेना को छोड़कर कौरवों पर चढ़ाई की और शत्रु वीरों को यमलोक भेजना आरंभ कर दिया। अर्जुन के छोड़े हुए बाण आकाश में पहुंचकर फैले हुए जाल के समान दिखाई देते थे। जहां पक्षियों के झुंड उड़ा करते थे, उस आकाश को बाणों से व्याप्त कर धनंजय कौरवों के काल बन गए। वे भल्लों, क्षिप्रों तथा उज्ज्वल नाराजों से शत्रुओं के अंग अंग छेद डालते और मस्तिष्क काट लेते थे। रणभूमि गिरे हुए और गिरते हुए योद्धाओं की लाशों से ढक गई थी। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथ, हाथी और घोड़ों के कारण वहां की जमीन बैतरणी नदी के समान अगम्य हो गई थी। उसे देखकर बड़ा भय मालूम होता था, उधर देखना कठिन हो रहा था। उस समय क्रूर महावतों की प्रेरणा से 400 हाथी चढ़ाए, जिन्हें अर्जुन ने बाणों से मार गिराया। जैसे समुद्र में तूफान के आघात से जहाज टूट फूट जाता है, उसी प्रकार उनके सहायकों की मार से कौरव सेना छिन्न भिन्न हो गई। गांडीव धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण बिजली की भांति आपकी सेना को दग्ध करने लगे। जिस प्रकार बहुत बड़े जंगल में दावाग्नि से डरे हुए मृग इधर उधर भागते हैं, वैसे ही रणभूमि में अर्जुन के बाणों से आहत हुई कौरव सेना चारों ओर भाग गई। जब समस्त कौरव युद्ध से विमुख हो गए तो विजयी अर्जुन ने भीमसेन के पास पहुंचकर थोड़ी देर विश्राम किया। फिर भीम से मिलकर उन्होंने कुछ सलाह की और यह बताया कि राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकाल दिए गए हैं तथा इस समय वे अच्छी तरह से हैं। इस प्रकार कुशल मंगल कहकर भीमसेन की आज्ञा ले अर्जुन कर्ण की सेना की ओर चल दिए। इसी समय आपके 10 वीरों ने अर्जुन को घेर लिया और उन्हें बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने रथ बढ़ाकर उन्हें अपने दाहिने भाग में कर दिया। अर्जुन के रथ को दूसरी ओर जाते देख वे पुनः उन पर टूट पड़े। तब उन्होंने उनके रथ की ध्वजा, धनुष और सहायकों को नाराजों तथा अर्धचंद्रों से तुरंत काट गिराया। फिर दूसरे 10 भल्लों से उनके मस्तक उड़ा दिए। इस प्रकार उन 10 कौरवों को मौत के घाट उतार कर अर्जुन आगे बढ़े। उन्हें जाते देख कौरव पक्ष के शंशपतक योद्धा, जिनकी संख्या 90 थी, युद्ध के लिए अग्रसर हुए। उन्होंने यह शपथ लेकर कि यदि पीछे हटे तो हमें परलोक में उत्तम गति न मिले, अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परवाह न करके अपने तेज चलने वाले घोड़ों को कर्ण के रथ की ओर हाँक दिया। यह देख शंशपतकों ने उन पर बाणों की वृष्टि करते हुए पीछा किया। तब अर्जुन ने अपने पहने बाणों से उनके सारथी, धनुष और ध्वजा को नष्ट करके उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। उनके मारे जाने पर कौरव महारथियों ने रथ, हाथी तथा घोड़ों की सेना लेकर अर्जुन पर धावा किया। उस समय उनके मन में तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने पास आते ही शक्ति, सृष्टि, तोमर, प्रास, गदा, तलवार तथा बाणों से अर्जुन को ढक दिया। उनकी अस्त्र शस्त्र वर्षा आकाश में चारों ओर छा गई, किंतु अर्जुन ने बाण मारकर उन्हें तुरंत ही नष्ट कर डाला। इसके बाद आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा पाकर 1300 मतवाले हाथियों पर बैठे हुए मलच्छ जाति के योद्धा अर्जुन की दोनों बगल में चोट करने लगे। वे कर्णी, नालिक, नाराज, तोमर, प्रास, शक्ति, मूसल और भिंदीपारों की मार से पार्थ को पीड़ा देने लगे।
तब अर्जुन ने तीखे भल्लों और अर्धचंद्राकार बाणों से मलेच्छों द्वारा की हुई शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। फिर नाना प्रकार के बाणों से हाथियों को उनके सवारों सहित मार डाला। जब अधिकांश सेना नष्ट हो गई तो बच्चे कुचे लोग व्याकुल होकर भाग चले। इस समय भीमसेन अर्जुन के पास आ पहुँचे और मरने से बचे हुए घुड़सवारों को अपनी गदा से नष्ट करने लगे। उन्होंने बहुत से हाथियों और पैदलों पर भी उस भयंकर गदा का प्रहार किया। उसके आघात से योद्धाओं के सिर फूटे, हड्डियां टूटी और पांव उखड़ गए तथा वे आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार 10,000 पैदलों का सफाया करके क्रोध में भरे हुए भीम हाथ में गदा लिए इधर उधर विचरने लगे। महाराज, उस समय आपके सैनिकों ने गदाधारी भीम को देखकर यही समझा कि साक्षात यमराज जी कालदंड लिए यहाँ आ पहुँचे हैं। अब भीम ने हाथियों की सेना में प्रवेश किया और अपनी बड़ी भारी गदा लेकर एक ही क्षण में सबको यमलोक पहुंचा दिया। गज सेना का संहार कर महाबली भीम पुनः अपने रथ पर आ बैठे और अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगे। तदंतर कौरवों में बड़े जोर से आर्तनाद होने लगा। हाथी, घोड़े तथा पैदलों के प्राण लेने वाले अर्जुन के बाणों की मार से सब लोग हाहाकार मचा रहे थे। सब पर अत्यंत भय छाया हुआ था। सभी एक दूसरे की आड़ में छिपना चाहते थे। इस तरह आपकी संपूर्ण सेना इस समय अलात चक्र के समान घूम रही थी। उस युद्ध में कोई भी रथी सवार घोड़ा या हाथी ऐसा नहीं बचा था जो अर्जुन के बाणों से घायल नहीं हुआ हो। उनका यह पराक्रम देख सभी कौरव कर्ण के जीवन से निराश हो गए। सबने गांडीवधारी के प्रहार को अपने लिए असह्य समझा और उनसे परास्त होकर सब पीछे हट गए। सहायकों से बित जाने के कारण वे भयभीत हो रणभूमि में कर्ण को अकेला ही छोड़कर भाग चले, किंतु सहायता के लिए सूत पुत्र कर्ण को पुकारने लगे। महाराज, इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर्ण के रथ के पास गए। वे संकट के अगाध समुद्र में डूब रहे थे। उस समय कर्ण ही दीप के समान उनका रक्षक हुआ। कर्म करने वाले जीव मृत्यु से डरकर जैसे धर्म की शरण लेते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्र भी अर्जुन से भयभीत हो कर्ण की शरण में पहुंचे। कर्ण ने देखा ये खून से लथपथ हो रहे हैं, बड़े संकट में पड़े हैं और बाणों की चोट से व्याकुल हैं, तो उसने उनसे कहा, मेरे पास आ जाओ, डरो मत। इसके बाद कर्ण ने खूब सोच विचार कर मन ही मन अर्जुन के वध का निश्चय किया और उनके देखते देखते उसने पांचालों पर आक्रमण किया। यह देख पांचाल राजाओं की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे कर्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। तब कर्ण ने भी हजारों बाण मारकर पांचालों को मौत के मुख में भेज दिया। अब वह पंचाल देशीय राजकुमारों का नाश करने लगा। उसने अंजलिक नामक बाण मारकर जन्मेजय के सारथी को नीचे गिरा दिया और उसके घोड़ों को भी मार डाला। फिर शतानिक तथा श्रुत सोम पर भल्लों की वृष्टि करके उन दोनों के धनुष काट दिए। 6 बाणों से धृष्टद्युम्न को बीधा और उसके घोड़ों का भी काम तमाम किया। इसी तरह सात्यकी के घोड़ों को नष्ट करके सूत पुत्र ने केकई राजकुमार विशोक का भी वध कर डाला। राजकुमार के मारे जाने पर केकई सेनापति उग्रकर्मा ने कर्ण पर धावा किया। उसने अपने भयंकर वेग वाले बाणों से कर्ण के पुत्र प्रसेन को घायल कर दिया। तब कर्ण ने 3 अर्धचंद्राकार बाणों से उग्रकर्मा की दोनों भुजाएं और मस्तक काट डाले। वह प्राणहीन होकर जमीन पर जा पड़ा। उधर जब कर्ण ने सात्यकी के घोड़े मार डाले तो उसके पुत्र प्रसेन ने तेज किए हुए सहायकों से सात्यकी को ढक दिया। इसके बाद सात्यकी के बाणों का निशाना बनकर वह स्वयं भी धराशायी हो गया। पुत्र के मारे जाने पर कर्ण के हृदय में क्रोध की आग जल उठी। उसने सात्यकी पर एक शत्रु संहारकारी बाण छोड़ा और कहा, शैनय, अब तू मारा गया। किंतु कर्ण के उस बाण को शिखंडी ने काट दिया और उसे भी 3 बाणों से बीध डाला। तब कर्ण ने 2 शुरों से शिखंडी की ध्वजा और धनुष काट दिए तथा 6 बाणों से उसे बीध दिया। इसके बाद उसने धृष्टद्युम्न के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया और एक तीक्ष्ण वार मारकर श्रुत सोम को भी घायल कर डाला। तत्पश्चात सूत पुत्र ने सोमकों का संहार करते हुए बड़ा भारी संग्राम छेड़ा। उनके बाद बहुत से घोड़े, रथ और हाथियों का नाश करके उसने संपूर्ण दिशाओं को
बाणों से आच्छादित कर दिया। तब उत्तमोजा, जन्मेजय, युधामन्यु, शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न ये सभी गर्जना करते हुए क्रोध में भरकर कर्ण के सामने आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। इन पांचों ने कर्ण पर जोरदार हमला किया, किंतु सब मिलकर भी उसे रथ से गिराने में सफल न हो सके। कर्ण ने उनके धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथी और पताका आदि को काटकर 5 बाणों से उन पांचों को भी बीध डाला। जिस समय वह बाणों से पांचालों पर प्रहार कर रहा था, उस समय उसके धनुष की टंकार सुनकर ऐसा जान पड़ता था कि अब पर्वत और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी फट जाएगी। उसने शिखंडी को 12, उत्तमोजा को 6 और युधामन्यु, जन्मेजय तथा धृष्टद्युम्न को 3-3 बाण मारे। इस प्रकार सूतपुत्र कर्ण ने उन पांचों महारथियों को परास्त कर दिया। वे कर्ण रूपी समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि द्रौपदी के पुत्रों ने वहां पहुंचकर उन्हें रण सामग्री से सजे हुए रथों में बिठाया और इस प्रकार अपने मामाओं को संकट से उद्धार किया। तत्पश्चात सात्यकी ने कर्ण के छोड़े हुए बहुत से बाणों को अपने तीखे तीरों से काट डाला। फिर कर्ण को भी घायल कर 8 बाणों से उसके आपके पुत्र दुर्योधन को बीध डाला। तब कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा कर्ण ये चारों मिलकर सात्यकी पर तीक्ष्ण सहायकों की वर्षा करने लगे। जैसे 4 दिक्पालों के साथ अकेले दैत्यराज हिरण्यकशिपु का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार इन चारों वीरों के साथ यदुकुलभूषण सात्यकी ने अकेले ही लोहा लिया। इतने में ही उक्त पांचाल महारथी कवच पहने दूसरे रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचे और सात्यकी की रक्षा करने लगे। उस समय शत्रुओं का आपके सैनिकों के साथ घोर युद्ध हुआ। कितने ही रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल योद्धा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आच्छादित हो इधर उधर भटकने लगे। वे परस्पर के ही धक्के से लड़खड़ा कर गिर जाते थे और आर्त स्वर से चित्कार मचाने लगते। बहुतेरे सैनिक प्राणों से हाथ धोकर रणभूमि में सो रहे थे। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में अर्जुन और भीमसेन के द्वारा कौरव वीरों का संहार तथा कर्ण के पराक्रम की कथा को पढ़ रहे। अब आगे कथा में हम भीम द्वारा दुशासन का रक्तपान और उसका वध, युधामन्यु द्वारा चित्रसेन का वध तथा भीम का हर्षोद्गार की कथा को पढ़ेंगे। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।